ओम शांति। सुनते हैं 18 फरवरी 86 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। आज की मुरली में बाबा ने नंबर 1, हरेक ज्ञान गंगा में कौन सा दृढ़ निश्चय और नशा है। नेक्स्ट, अभी कौन सा समर्पण समारोह मनाना है। नेक्स्ट, कब माया को आपके पास आने की फुर्सत नहीं रहेगी। फिर हद के संस्कार कब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये आज की मुरली बाबा की 18 फरवरी 86 की। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा कि सबके मन में उमंग, बस सब बाबा की प्रत्यक्षता हो जावे। और बाबा ने समर्पण समारोह में कितना दिया कि बच्चे समर्पण अब करो, मन बुद्धि संस्कार संकल्प सब समर्पण। हाँ, और जितना बिजी रहोगे सेवा में माया को भी फिर फुर्सत नहीं होगी कि ये तो बहुत बिजी है। तो कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया कि सदा सेवा में बिजी रहो, सेवा में और याद में बिजी रखो अपने को। माया आएगी ना चक्कर लगाने, देखेगी इसको तो मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है, वापस चली जाएगी। कीप योर सेल्फ बिजी, लगातार किसी वक्त मुझे अपने को खाली नहीं छोड़ना है। खाली छोड़ा तो माया तैयार खड़ी है, इसलिए हर वक्त बिजी रखना अपने को, ये भी एक महान आत्माओं के लक्षण है। तो आओ सुनते हैं 18 फरवरी 86 की मुरली, निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहाँ कहाँ से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रही हैं। यह गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई हैं। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। हर एक गंगा के अंदर यह दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना है। इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणी वरदानी महादानी रहम दिल आत्माएं हैं। इसलिए आत्माओं की दुख शांति की आवाज़ अनुभव कर आत्माओं के दुख शांति को परिवर्तन करने की सेवा तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है। दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना, स्नेह से उठता है कि सभी सुखी बन जाएं। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हो। आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है, यह देख रहे थे। अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। 50 वर्षों के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला है। सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किए हैं। आवाज फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं। यह भी ठीक ही किया है। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना है और बनता रहेगा। अभी और क्या करना है, क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो और किए भी हैं।
सब स्थिति, सब उन्नति उनके प्रति भी अटेंशन दे रहे हैं और दिला रहे हैं। अब बाकी क्या रहा है? जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फलस्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय यह विशेषता देखी। आदि में ब्रह्मा बाप चलते फिरते साधारण दिखते थे, वह कृष्ण रूप में दिखाई देते थे। साधारण रूप देखते भी नहीं दिखाई देता। तो बाबा ने कहा यह अनुभव है ना, दादा है, यह सोचते थे, चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव करते थे ना। ऐसे किया ना, आदि में ब्रह्मा बाप में विशेषता देखी ना, अनुभव की और सेवा की। आदि में जब भी जहाँ भी गए सबने देवियों का अनुभव किया। देवियाँ आई हैं, यही सबके बोल सुनते न, यही सभी के मुख से निकलता कि अलौकिक व्यक्तियाँ हैं। ऐसे ही अनुभव किया ना सबने। जी बाबा, यह देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बने। तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही, सेवा की आदि में भी न्यारेपन की और देवीपन की विशेषता रही। अभी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर साक्षात बाप इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुँचे। जैसे गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात देवियाँ अनुभव किया, बैठने वालों ने भी, देखने वालों ने भी, चलते चलते अब यही अनुभव सेवा में कराते रहना। यह है गोल्डन जुबली मनाना। सभी ने गोल्डन जुबली मनाई या देखी, क्या कहेंगे? आप सबकी भी गोल्डन जुबली हुई ना, या कोई की सिल्वर हुई, कोई की तांबे की हुई, सभी की गोल्डन जुबली हुई। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। दूसरों को भी आपके समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात अभी समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। अभी यह समर्पण समारोह मनाओ। सबकी छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। सेवा में लगाना अर्थात सवुन्ति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। जैसे भक्त लोग श्वास श्वास में नाम अपने का जपने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे श्वास श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मग्न हो। विधाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। 4 घंटे के, 6 घंटे के सेवाधारी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो। हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। विश्व कल्याण में सब कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है।
जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी, माया को भी आने की आपके पास फुर्सत नहीं होगी। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। जैसे शुरू में सेवा में देखा, देवी रूप शक्ति रूप के कारण आए हुए पतित दृष्टि वाले भी परिवर्तित होकर पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते थे। जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाए। अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध के समय नहीं गवाओ, युद्ध में विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। इसलिए कहा तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। दान दो, वरदान दो तो सबका ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर चलाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। किन किन की बताई सेवा? वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, हाँ, और वैसे अज्ञानी आत्माओं की, सबकी करनी। तो बाबा ने कहा उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। मुक्ति धाम में तो भेजेंगे ना, उन्हों को घर तो देंगे ना। तो अभी कितनी सेवा करनी है, कितनी संख्या आत्माओं की। हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति देनी है। सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। मेहनत का मेवा नहीं खाओ, सेवा का मेवा मेहनत से छुड़ाने वाला है। तो कितना सुंदर। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी समर्थ प्रकृति में रहने वाले, सदा मर्दानी महादानी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा सबकी समस्याओं को औरों प्रति समाधान स्वरूप बन सहज समाप्त करने वाले, हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले, ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को, बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मतलब सेवा 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 दिन और रात। वो गीत नहीं है, शिव बाबा को लगते प्यारे दिन रात जो सेवा में गुजारे। हाँ, ऐसे बनते नैनों के सितारे। तो हम भी सेवा में दधीची ऋषि बन हड्डी हड्डी स्वाहा कर दें। तन में तन द्वारा भी सेवा, मन द्वारा भी सेवा, धन द्वारा भी सेवा। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।